आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय, अहंकार विलय से शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम का अर्थ क्या होता है? ऐसा प्रेम जिसमें राग द्वेष न हो, जिसके अंदर जो है वह किसी भी तरह का ब्लेम और क्लेम नहीं हो, वह शुद्ध प्रेम होता है। पति पत्नी के बीच का शुद्ध प्रेम, और भक्त और भगवान के बीच का प्रेम, पुत्र पिता के बीच का प्रेम, दोस्त और दोस्त के बीच का प्रेम। शुद्ध प्रेम वह होता है जहाँ शर्तें नहीं हो। शर्तों के साथ जो प्रेम किया जाता है वो प्रेम नहीं है, वह धोखा है, वह छलावा है और वह स्वार्थ है। अरे जब शुद्ध प्रेम कर लिया तो फिर स्वार्थ को तो अलग रखो। स्वार्थ के तो जुड़ते अशुद्ध हो जाता है। देखिए, हम कहते हैं निष्काम कर्म करो या निस्वार्थ सेवा करो, तो निस्वार्थ का अर्थ ही अपने आप हो गया कि स्वार्थ नहीं रखना है। यानी आप जो काम कर रहे हो उसके मजदूरी या पैसे नहीं लेने हैं। अगर हम पैसे लेते हैं तो फिर हम अपना रूटीन का दुनिया का काम करते ही है। डॉक्टर करता है, इंजीनियर करता है, मजदूर करता है, और जो है बाल काटने वाला करता है, जो और जूता जो है वो काटने वाला करता है। सब अपनी अपनी मजदूर का काम करते ही है ना। बुरा नहीं है, क्योंकि हर एक को अपना ग्रस्त जीवन चलाने के लिए, आजीविका के लिए तो पैसे की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, तो वो तो जायज़ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ने अगर जीवन का ध्येय बनाया है कि मैं मेरे जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ निस्वार्थ सेवा करूंगा, तब ये बात हमने कही है। तो शुद्ध प्रेम भी जो है उसका एक आनंद और होता है। तो ये शुद्ध प्रेम जो है वो कैसे प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है राग द्वेष को हटाने से प्राप्त होता है। देखिए, सोना है और सोने के अंदर कोई अशुद्धि है तो सोने को तपा करके, केमिकल रिएक्शन करके उस अशुद्धि को दूर कर दिया जाता है। तांबा है या टिन है वगैरह है, अशुद्धि को दूर करने के बाद में वह सोना 24 कैरेट का बन जाता है। वह लंगड़ी बन जाती है। 999 का जो है का वह बिस्किट बन जाता है। तो वो जो है वह शुद्ध है, वो विशुद्ध है। उसी तरीके शुद्ध प्रेम होता है। शुद्ध प्रेम के अंदर कोई भी प्राप्ति का लक्ष्य नहीं रहता है, शुद्धता होती है। तो भाई और बहनों, कि ये प्राप्त कैसे होता, अब हम इस विषय में घुसते हैं। तो अशुद्ध करने वाली चीज़ कौन सी है? प्रेम को जो अशुद्ध करता है, प्रेम के लिए देखो कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। प्रेम एक बहुत बड़ा रसायन है। प्रेम जब पैदा होता है भीतर, विशुद्ध प्रेम होता है, सेरोटोनिन जैसे आनंद देने वाले हार्मोन होते हैं। आप देखिए कि मीरा को कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम था, सूरदास जी को कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम था,
और जितने जितने हमारे भक्ति मार्गी थे उनको अपने ईश्वर के प्रति कितना विशुद्ध प्रेम था। उस विशुद्ध प्रेम का असर आप जानते हो कि उसके अंदर वो ऐसे खो जाते हैं कि उनको भान ही नहीं रहता है मैं अलग और शरीर अलग। जो बात हम आज आपको वेद विज्ञान की इतनी समझा के कह रहे हैं वो तो स्वतः ही विशुद्ध प्रेम से आ जाती है। अगर आपको विशुद्ध प्रेम रखना है या वेद विज्ञान करना है, हम आपको कहना चाहेंगे आप शुद्ध प्रेम की ओर मुड़ें। देखिए वेद विज्ञान में हम क्या करते हैं, शरीर अलग आत्मा अलग, इसके बीच के अंदर जो हमारा अज्ञान है जो ये अलग होने नहीं देता है, उस अज्ञान को हम समाप्त कर देते हैं। तो समाप्त करते ही ये दोनों अपने अपने अलग अलग दिशाओं में अपने मूल स्वरूप में चले जाते हैं। आत्मा अपने जो ऑलरेडी विशुद्ध है और जिसको अज्ञान ने कारावास में पकड़े रखा था वो मुक्ति को चली जाती है। और जो बेचारा ये मिश्र चेतन बना हुआ अज्ञान है, चतुष्पर्शी है, तो ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर अष्टस्पर्शी और चतुष्पर्शी दोनों तरह के पुद्गल है, उसमें चला जाता है। दोनों का काम हो गया, दोनों अपनी अपनी जगह विशुद्ध है। तो लेकिन जब मिश्रण होता है तब अशुद्धि आती है। तो भाई और बहनों, इसको अशुद्ध करने वाला जो है वह अहंकार है। कई जो है वो चार जो चौकड़ी है, जो है चौकड़ी है, इन चौकड़ी को जो है एक रूप में अहंकार बोल देते हैं। वास्तव में ये क्रोध मान माया लोभ चार है, इसमें से अहंकार का विशेष स्थान है। इन चारों में से किसी एक को आप स्थान दे दो तो 3 बैक डोर एंट्री से बिना देखे भीतर चले आते हैं। आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उन्होंने एंट्री ले ली है क्या। मैं आपको उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए एक व्यक्ति को अहंकार है। अहंकार किस बात का है कि मैं कुबेरपति हूँ। वो दुनिया को दिखाता है, देखो मेरे पास कितनी धन दौलत है, उसका प्रदर्शन करता है और उस प्रदर्शन से उसको अहंकार की तुष्टि होती है। ये जो दुनिया का सुख है कौन भोगता है, ये अहंकार भोगता है। मैं करोड़पति बन गया, मैं बड़ा लेखक बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं पार्षद बन गया, मैं पिता बन गया, मैं दादा बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, मैं वकील बन गया। तो ये आनंद कौन भोगता है, ये अहंकार भोगता है। तो ये शरीर जो हम कहते हैं कि ये भोगता है, ये तो शरीर बेचारा जड़ है, मैकेनिकल है, मशीन है। इसका काम तो है, मशीन का काम क्या होता है, चलना होता है, सिर्फ यही काम होता है। तो इस शरीर रूपी मशीन का काम है कि पूर्व जन्म के कर्मों को भुगतान के लिए शरीर मिला, उस भुगतान की ये मशीन है, दैट्स ऑल। इसका अतिरिक्त कोई जो है उपयोग नहीं है। तो सारा भुगतने वाला अहंकार है। तो जो प्रदर्शन करता है तो उसको सुख मिलता है कि देखो मैं करोड़पति हूँ। और इसके साथ क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति जो है उसके अहंकार को ठेस पहुंचाता है कि तुम काहे के कुबेरपति हो, तुमने तो 2 नंबर का पैसा करके, अपराध करके पैसा कमाया है, तो उसको गुस्सा आता है। अब देखिए गुस्सा तो था ही नहीं उसके पास, कहाँ से आ गया, ये बैकडोर एंट्री से चंडाल चौकड़ी के अंदर साथ जुड़ गया था, गुस्सा आ गया। तो अहंकार ने गुस्से को पैदा किया। और देखिए जो व्यक्ति अहंकार करता है तो उसका पद भी बड़ा हो जाता है, उसके जो आपस में संबंध भी बड़े हो जाते हैं। तो उसकी जो कहना चाहिए कि इसकी तरक्की को देख करके कुछ लोग माया करते हैं, उसको फोड़ना चाहते हैं, उसको गिराना चाहते हैं। ये प्रकृति का नियम है। कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ता है तो कुछ लोग पीछे लगते रहते हैं उसको गिराने के लिए। मैं आपको एक उदाहरण दूं
कि जो है समुंदर के किनारे दो जो है वो बड़ा कंची ओडे रख दी, टोकरियां रख दी थी। एक टोकरी में मछली थी तो उसको ढक कर के रख दिया गया था। मछलियाँ बाहर निकाली समुंदर से, उसको ढक के रख दिया गया। उसको पर्याप्त जगह उसका उपयोग करना था, ढका हुआ था। और दूसरा केकड़े भी निकाले गए, जो केकड़ों को ढका नहीं, टोकरी खुली रखी। तो एक बेचारा वहाँ से दार्शनिक गुजरा, तो दार्शनिक ने उसके मालिक को पूछा, भाई तुमने एक को तो ढका और एक को खुला रखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो मछलियाँ हैं ये कूद करके वापस समुद्र के अंदर चली जाएगी, इसको कोई एक मछली को रोकने वाला कोई नहीं है। तो फिर केकड़ा क्या होगा कि केकड़े की क्या चाल होती है, एक केकड़ा जो ही ऊपर चढ़ कर के टोकरी के बाहर आना चाहेगा, दूसरा केकड़ा उसकी टांग पकड़ेगा। चाहे चारों तरफ केकड़े जो है ऊपर चढ़ने लग जाए तो दूसरा के चारों तरफ के केकड़े नीचे वाले उसकी टांग पकड़ के खींचेंगे और किसी भी सूरत में वो केकड़े उस टोकरी से बाहर निकल के वापस समुद्र में नहीं जा सकते। आप समझे कि आपको जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, एक बार आप जिस राइट बिलीफ को, राइट विजन को जो है प्राप्त कर लेते हो, सम्यक दर्शन को, वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो सही ट्रैक है उस ट्रैक को लोग तो कई माया करने वाले मिलेंगे, कई बातें बताने वाले मिलेंगे, परंतु आपको ये निर्णय लेना है कि आपको अपना जो ट्रैक सही चल रहा है वो कभी छोड़ना नहीं है। क्योंकि सही ट्रैक जब छूट गया आपको तो मंजिल हाथ से चली जाएगी। क्योंकि हम सब लोग जो है एक लक्ष्य बना के चलते हैं, लक्ष्यबद्ध चलते हैं। तो लक्ष्यबद्धता के अंदर श्रद्धा और सबूरी का बहुत बड़ा स्थान होता है। श्रद्धा जब डामाडोल होती है तब फल नहीं मिलता है, और श्रद्धा और सबूरी का मतलब धैर्य। हमको फल प्राप्ति करने में श्रद्धा है कि नहीं, ईश्वर की कृपा से हमको अच्छा फल मिलेगा, और उसके बाद में धैर्य की कमी है तो भी फल नहीं मिलता है। श्रद्धा और धैर्य, श्रद्धा और सबूरी दोनों साथ रखते हैं तो हमको फल जो है वो अवश्य मिलता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, उस अहंकार की वजह से शुद्ध प्रेम है वह अशुद्ध हो गया। तो अहंकार का विलय करो। आप अहंकार के विलय को कई दृष्टियों से मैं समझाता हूँ। एक तो मैंने प्रेम को अशुद्ध करने की दृष्टि आपको बताई, दूसरी मैं अहंकार की बात बताता हूँ कि देखिए कि जिस समाज में हम रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकता है। क्योंकि उसके जीवन की सारी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, वो सारी समाज पूरी करता है। तो समाज के बिना वो किस तरीके से पूरी हो सकती है, उसको समाज के साथ में जुड़ कर के रहना पड़ेगा। और देखिए समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, जो है गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं, और राजनीतिज्ञ भी होते हैं, और प्रोफेशनल्स भी होते हैं, सभी तरह के लोग होते हैं। तो जो व्यक्ति आज जो है कुबेरपति है या पैसे वाला है, वो घमंड करता है और उसका प्रदर्शन करता है लोगों के सामने, तो लोग जो है उसकी हैसियत को नहीं गांठते, यानी उससे दूर हटते जाते हैं लोग कि ये तो अहंकारी है, अपने धन का प्रदर्शन कर रहा है, धन है तो इसके पास है, इसके जो है परिवार के काम आएगा, बच्चों के काम आएगा, हमारे को क्या काम आने का है। हमारे को तो काम तब आएगा कि इतना पैसा है, कोई वो हॉस्पिटल खोल दे, स्कूल खोल दे, या जो बेचारे जो लोग जो साधन संपन्न नहीं हैं, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, और जो विधवा और ये जितने अनाथ लोग हैं, इन सब की मदद करे तो कुछ काम आवे। तो इस तरीके से जो कुबेरपति ने
अहंकार किया, अहंकार की वजह से जो है समाज में उसकी जो इमेज थी वह इमेज डाउन हो गई। क्योंकि लोग जो है, जो व्यक्ति निरंकारी होता है, अपने किसी भी गुण का अहंकार नहीं करता है, सरल होता है, विनयवान होता है, उसको प्रतिष्ठा देते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसको पद देते हैं। इसलिए समाज के अंदर अहंकार नहीं चलता है। तो इसीलिए हमको जो है अहंकार समाज में नहीं चलता, इसका मतलब इस अहंकार से दूर रहना चाहिए। तो अहंकार से दूर रहने से हमें जो है अच्छा स्थान मिला समाज में। यही हम कहना चाहते हैं कि इस अहंकार ने प्रेम को शुद्ध किया, इस अहंकार ने समाज में अपने स्थान को खराब किया। अब मैं जो है शाश्वत सुख की बात करता हूँ, साधना की बात करता हूँ, मुक्ति की बात करता हूँ कि मुक्ति में जाने में जो बाधक तत्व है वो यही अहंकार है, वही यही कषाय है और वही अज्ञान है। वो हमको मुक्ति में जाने से रोक के बैठा है, पकड़ के बैठा है। तो सारी हमारी जितनी भी साधना है और जितना भी हम आपको ये सनातन सत्य देते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है अहंकार विलय है। हमारा जो कार्बन शरीर है, हमारी जो कॉजल बॉडी है, उस कॉजल बॉडी को ज़ीरो करना, उस कॉजल बॉडी को समाप्त करना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और यही ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के लिए हम आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून का सहारा लेकर के आपको दृष्टि विज्ञान देते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देते हैं, आपको सम्यक दर्शन देते हैं। आपकी दिशा जो कि जड़ की तरफ चल रही थी, पुद्गल की तरफ चल रही थी, उस दिशा को मोड़ करके आत्मा की तरफ कर दिया। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये दृष्टि विज्ञान कर दिया। हमने आपकी दिशा को बदल दिया। दिशा बदल दोगे तो आपकी दशा बदल जाएगी। दिशा जो कि कर्ता भाव में थी, वो हमने आपको आत्मपद पर बिठा करके अकर्ता बना दिया। और आत्मपद पे एक बार इसीलिए बैठाया है कि इसका स्वाद चखिए आप, और इसका स्वाद चख करके इसको शाश्वत बनाइए, इसको आप इटर्नल बनाइए। इटर्नल बनाने का अर्थ है कि परमात्मा बनना। हमने जो परमात्मा बनने वाला आत्मा था, उसको जो है हमने पद पे बिठाया, अंतरात्म पद पे। और अनादि अनंत काल से हमारा जो ये आत्मा है, ये बेचारा जो है वह बहिरात्मा ही बना हुआ है, बहिरात्मा से बाहर कभी गया ही नहीं। तो इसीलिए ये भुगतता रहा जा रहा है अनादि अनंत काल से। अब अच्छा गुरु मिला, सद्गुरु मिला, ज्ञान मिला, और जो है वो ज्ञानी पुरुष मिले, तो उनको जब ज्ञान दिया गया तो ज्ञान देने के बाद में उनकी दृष्टि बदली, उनका पद बदला और उनका चिंतन बदला। और सब कुछ में जब बदलाव आया तो धीरे धीरे वो तरक्की की ओर अग्रसर होते गए। तो भाई और बहनों, हम आपको जो आज का एपिसोड है कि अहंकार विलय से शुद्ध प्रेम की प्राप्ति होती है, तो हम आपको बनाना चाहते हैं कि इस सारी दुनिया में, चाहे व्यवहार जगत हो, चाहे हमारा निश्चय जगत हो, चाहे प्रेम का जगत हो, इस सब जगत में जो कोई भी नुकसान करने वाला तत्व, वो कॉमन पॉइंट है, वो कॉमन तत्व है, वो आपका अहंकार है, वो आपका राग द्वेष है, वो अज्ञान है। वो कई अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसा जैसा फील्ड हो, पर ये कहीं पर विभाव भी बोला जाता है। स्वभाव में रमण करना यानी हम आगे की ओर, मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और विभाव में रमण करना, इसका मतलब 84 लाख जीवा योनि में जो है वो घूमने वाले हो गए। स्वभाव का रमण का मतलब प्रज्ञा का जगत, और विभाव के रमण का अर्थ होता है अज्ञा का जगत, यानी दोनों पूर्व पश्चिम हो जाते हैं।
तो एक तो जो हमारा रूटीन का जीवन अनादि अनंत काल से चल रहा है और हमने उसको परिवर्तन किया, क्योंकि हम विकास करना चाहते हैं। जब तक आपकी दृष्टि सही नहीं होगी तब तक सृष्टि सही नहीं हो सकती है। तो दृष्टि को सही करने के लिए दृष्टि विज्ञान दिया जाता है। आपको जो है एक ऐसा जंक्शन पॉइंट दिया जाता है, आपकी बुद्धि को चेंज किया जाता है। जो बुद्धि संसार में भटकाने वाली थी कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये व्यक्ति अच्छा नहीं, ये व्यक्ति अच्छा है, इसको छोड़ दो और इसको जो है वो पास में नहीं बुलाना, ये सब राग द्वेष की प्रक्रिया, ये अज्ञान की प्रक्रिया हम जन्म जन्मांतर से करते आए हैं। लेकिन अब पुण्योदय हुआ, समय अच्छा आया, गुरु मिला, ज्ञानी पुरुष मिला, उन्होंने हमको ज्ञान दिया, अनंतानुबंधी कषाय को समाप्त किया और ज्ञान दे करके हम महात्मा ज्ञानी मुमुक्षु बन गए। और अब हमारा उसका उपयोग चालू रहता है, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो फिर हम उसके विकास की बात करते रहते हैं कि विकास को आगे बढ़ने के लिए हम प्रीति की जागृति और अनुभव का फॉर्मूला लगाते हैं। वह धीरे धीरे उस प्रैक्टिस के जरिए स्वतः ही जो है वो हमारे को धीरे धीरे साल्वेशन, इमांसिपेशन और जो कहना चाहिए फ्री फ्रॉम ऑल दी बॉन्डेज और कहिए शाश्वत सुख का जो है वह नींव भी लग जाती है और कुछ जन्मों के अंदर शाश्वत सुख को प्राप्त भी कर लेते हैं, सिद्ध बुद्ध भी मुक्त बन जाते हैं। इस मानव जीवन के लिए कोई असंभव चीज़ नहीं है, बस ये है कि उसकी श्रद्धा जगनी चाहिए। और जब श्रद्धा जग गई तो व्यक्ति देयर इज ए वे, हमारे सामने विल होनी चाहिए। विल नहीं है तो कोई वे नहीं है। एक व्यक्ति कोई अपने कार्य को कंसंट्रेट करता ही नहीं है और वो इधर उधर के हवाई किले बनाता है, वो समय यूँ टाइम मैनेजमेंट करता नहीं है और टाइम यूँ ही वेस्टेज कर देता है। तो जब समय को बर्बाद करता है तो समय उसको बर्बाद कर देता है, क्योंकि मनुष्य को समय के साथ चलना पड़ता है। वो समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय के साथ हमको चलना पड़ेगा कि हमें जो है जो वर्तमान का समय मिला है उसमें ही जी करके और कठिन परिश्रम करके हमें अपने जीवन का निर्माण करना पड़ेगा। ऐसा जीवन कि उससे हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जावे। तो भाई और बहनों, जो आज का ये हमारा जो विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको विशुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है। क्योंकि विशुद्ध प्रेम में ब्लेम नहीं होता, क्लेम नहीं होता है। और जहाँ पे ब्लेम और क्लेम नहीं होता है वहाँ ऑनरशिप नहीं होती, डूअरशिप नहीं होती। जो अपने आप को कर्ता मानने की स्थिति पैदा होती है उसके पीछे ऑनरशिप, डूअरशिप है, उसके पीछे ब्लेम और क्लेम है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि 4 पॉइंट्स को अपने जीवन से एकदम निकाल दीजिए, इतना दूर फेंक दीजिए कि वो कभी पास नहीं आ सकता। वो है ऑनरशिप, डूअरशिप, ब्लेम और क्लेम। मैं ऑनरशिप का आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि मान लीजिए एक अच्छा बंगला है और उस बंगले के अंदर कांच ही कांच लगे हुए हैं। तो कोई एक 10-15 साल का बच्चा आया और उसने पत्थर मार करके हमारे एलिवेशन के कांच को फोड़ दिया। तो हमको बहुत बुरा लगा कि सारा अपीयरेंस ख़त्म हो गया। और हम जो है उस बच्चे को पकड़ने के लिए गए, पकड़ में नहीं आया, घर चला गया। तो माँ बाप के पास चले गए, किसी न किसी रूप में हमने, चाहे माँ बाप के माध्यम से हो चाहे खुद हो, उस लड़के को डांटा, फटकारा, उसको पनिशमेंट दिया कि आपने हमारे इस घर का आउटलुक, ये एलिवेशन, ये पत्थर मार के कांच फोड़ के ख़राब किया और हमको दुख भी हुआ। अब देखिए, हमको कष्ट भी हुआ क्योंकि हमारे मकान का अपीयरेंस करा हुआ है। अब क्या होता है, वो मकान हमने बेच दिया
बेच देने के बाद में हम पड़ोस में ही जो है दूसरी जगह रहने लगे। तो थोड़े समय के बाद में फिर एक बच्चा आया और जिस मकान में पहले हम रह रहे थे उसका शीशा फोड़ दिया, दूसरा शीशा फोड़ दिया। तो अब आप बताइए, आपको कष्ट होगा क्या, तकलीफ होगी क्या, और जो है आपको चिंतन आएगा क्या कि हमारा मकान का ये अपीयरेंस खराब हो गया? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अब आपकी ऑनरशिप उस मकान पे नहीं है, आपने तो रजिस्ट्री करा दी। तो तकलीफ पैदा करने वाली है ऑनरशिप और डूअरशिप। मैं इस मकान का मालिक हूँ, मैं इस मकान का निर्माण करने वाला हूँ। तो प्रॉब्लम करने वाली ऑनरशिप और डूअरशिप है, और ऑनरशिप और डूअरशिप के साथ में ब्लेम और क्लेम जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि हम किसी को अपना मानते हैं। जब ऑनरशिप में हम किसी को अपना, बेटे को अपना माना, तो हम क्लेम भी करते हैं कि ये बड़ा होगा तो हमको सुख देगा, हमको चित समाधि पहुंचाएगा, हमारा स्वार्थ बन जाता है, तो वो हमारा क्लेम बन गया। और देखिए, कोई व्यक्ति हमारा चाहता है तो हम क्या है कि किसी व्यक्ति को जो हमारा बराबर काम करता और एक बार काम नहीं किया तो हम उसको ब्लेम भी करते हैं कि तुम जो है हमारा काम नहीं करते हो, हम तुम्हारा समय पे कितना काम करते हैं। तो ये ब्लेम क्लेम का संबंध ऑनरशिप डूअरशिप से साथ साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये सारा जो है पैदा करने वाला इसका ओरिजिन पॉइंट है, वो हमारा ये राग द्वेष है, वो अहंकार है। तो जहाँ पर अहंकार की एंट्री हो गई, वहाँ पर हर चीज़, दुनिया का कोई भी काम हो, वह शुद्ध से अशुद्ध बन जाता है। तब हम आपको कहना चाहते हैं, कषाय और अहंकार को जीवन में स्थान न दें, उससे दूर रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, उनके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।